Hey guys, again welcome to the channel It's Learners Vlog. Today we are going to start a new chapter of Class 11 Business Studies Partnership. And the content of this chapter is introduction, meaning, features, advantages, disadvantages, difference between sole proprietorship and partnership. So let us discuss and complete this content one by one, and this is the part 1 and rest of the things we will discuss in part 2. So without any kind of delay, let's start. पार्टनरशिप एक तरह का ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसे हम बिजनेस बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं, जो एक दूसरे के साथ कॉर्पोरेट करने में एग्री हो जाते हैं उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट को कंप्लीट करने पे. नाउ व्हाट इज म्यूचुअल इंटरेस्ट? शेयरिंग प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्क and other kinds of interest. The partner in partnership may be individuals, businesses, interest-based organizations, school, government और combination. पार्टनरशिप में पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं? इंडिविजुअल हो सकते हैं, बिजनेस हो सकते हैं, जैसे ए प्लस बी, ए फर्म बी फर्म ने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया और पार्टनरशिप फॉर्म कर दी. इंटरेस्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. So now what is the meaning of partnership? Partnership is a form of business in which two or more but not more than 20 owns a business. पार्टनरशिप एक ऐसी फॉर्म होती है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा पर 20 से कम लोग आपस में मेल जोड़कर एक बिजनेस को फॉर्म करते हैं. इट इज बेस्ड ऑन रिटन कॉन्ट्रैक्ट और मे बी एन ओरल. अब एग्रीमेंट है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है. इट्स डिपेंड अपॉन द सिचुएशन. जैसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? वी विल talk or discuss about it in next video. Partnership deed. Partnership is the relation between two person or more than two person who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting by all. Pointed to be noted. यहाँ पर नजर डालने की एक बात है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच जो प्रॉफिट्स शेयर करते हैं बिजनेस का और सभी बिजनेस में मिलकर काम करते हैं. कोई एक या फिर सारी या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक उन सब के बिहाफ पर काम कर रहा होता है. पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर. जो पर्सन पार्टनरशिप में एंटर करते हैं उसे हम पार्टनर बोलते हैं और जहां पर एंटर करते हैं उसे हम फर्म बोलते हैं. ये सब बातें जो यहां से लेकर यहां तक वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी गई हैं. सो नाउ लेट अस डिस्कस फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. सबसे पहला फीचर आता है प्रॉफिट शेयरिंग. मेन ऑब्जेक्टिव होता है पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग. अब प्रॉफिट शेयरिंग किस रेशो में करना है, किस रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे? जहाँ तो 1:1, 1:1 का मतलब होता है इक्वल, जैसे 50-50. और इट्स डिपेंड अपॉन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. जिसने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की होगी उसे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और हम कह सकते हैं उसे उस रेशो में मिलेगा. जैसे 3 पार्टनर हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों ने मिलकर एक फर्म बना दी और ए ने मानो 50,000 इन्वेस्ट किया, बी ने 30,000 और सी ने 10,000. तीनों पार्टनर के साथ ए को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बी को उससे कम, सी को उसके कम. सो इनकी रेशो होगी 5:3:2. नेक्स्ट आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स, मैंने पिछली वीडियो में जो मेरी लास्ट वीडियो थी जब सोल प्रोप्राइटरशिप की मैंने बनाई थी वहां पर मैंने एक मिस्टेक की थी कि पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है. ऐसा नहीं है. बहुत सी रेयर पार्टनरशिप होती है जहां पर उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी जो आई थिंक रजिस्टर्ड होती है कहीं और एक्ट में. बट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 2013 पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अनलिमिटेड मतलब उनके पर्सनल एसेट्स भी यूज किए जा सकते हैं उनके लोन को चुकाने के लिए. पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड फॉर द कवरी ऑफ liability recovery. Next है agreement. The next point is agreement. Agreement oral भी हो सकता है, written भी हो सकता है. written वाले को हम partnership deed बोलेंगे. Now what is partnership deed? Again I am going to tell you. I will explain this topic in the next part. Next है capital contribution. सारे पार्टनर मिलकर एक पार्टनरशिप में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे. ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर एंटर होगा और वो कैपिटल लेकर नहीं आएगा. कोई नया पार्टनर आएगा तब भी वो अपनी कैपिटल में कंट्रीब्यूट करेगा. और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगी, ह्यूज कैपिटल आएगी.
Next is lawful business. According to Partnership Act 1932 and according to Partnership Act 2013, बिजनेस लॉफुली कंडक्ट होगा, इलीगल बिजनेस कंडक्ट नहीं किया जाएगा. और नेक्स्ट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. इसे हम म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं. जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल विल बी एक्ट. प्रिंसिपल एजेंट, let us make clear with an example. XYZ are partner. Y would be absent and Z would take responsibility of Y. On that day, Y would be principal and Z will be his agent. So that's called principal agent relation. कि एक जाना दूसरे बिहाफ पर काम करेगा उसे हम एजेंट बोलेंगे, और जिसके बिहाफ पर वो कर रहा है उसे हम प्रिंसिपल बोलेंगे. नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूटी. अगर एक्स रिटायर हो गया, डेड हो गया, तो पार्टनरशिप वाई और जेड कंटिन्यू कर सकते हैं. जहाँ फिर वो क्या करेंगे, एक नया पार्टनर लेकर आ जाएंगे डब्ल्यू को, जहाँ फिर उसके बिना भी पार्टनरशिप कंटिन्यू हो सकती है. और अगर तीनों पार्टनर्स ही ना रहे तब भी फर्म इनटू कंटिन्यू बेसिस पर ही रहेगी. नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. इसकी भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होती है. सो नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप. 2 heads आर बेटर देन 1. सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक जना सब कुछ हैंडल कर रहा होता है, लेकिन जहाँ पर क्या है कि 2 जाने फार बेटर देन 1. जितने जाने, एक से बोले 2, अगर जितने जाने आएंगे बिजनेस में, बिजनेस उतना ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से मैनेज किया जाएगा और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा इंक्रीज होंगी. ह्यूज इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली जहाँ पर एक इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पर 3 अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल भी ह्यूज होगी, और अगर कैपिटल ह्यूज होगी तो बिजनेस बड़ा होगा, और अगर बिजनेस बड़ा होगा तो प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होगा. और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्क. जहाँ पर एक अकेला आदमी रिस्क बेयर कर रहा है वहाँ पर 3 जाने रिस्क बेयर कर रहे हैं. अगर लॉस होगा तो तीनों में बटेगा, अगर प्रॉफिट होगा तब भी तीनों में बटेगा. एफिशिएंट मैनेजमेंट. अगर नॉलेज हो, एक्सपीरियंस पार्टनर, स्किल्स पार्टनर्स की वजह से जो हमारी मैनेजमेंट होती है वो भी एफिशिएंट तरीके से मैनेज की जाएगी, और बिजनेस की जो ग्रोथ होने की अपॉर्चुनिटीज है वो भी इंक्रीज होंगी. और नेक्स्ट पॉइंट ही है ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी. इन सभी पॉइंट से निकल कर ये आता है ये पॉइंट कि बिजनेस अच्छे से मैनेज होगा. पार्टनरशिप में ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं. और नेक्स्ट इन्हीं के बिहाफ पर हम डिसएडवांटेज ले सकते हैं. लैक ऑफ प्राइवेसी. सोल प्रोप्राइटरशिप का ये बेनिफिट था कि बहुत ज़्यादा प्राइवेसी, क्योंकि एक ही इंसान को सब कुछ पता है उसकी रिकॉर्ड्स, बट जितने ज़्यादा जाने आएंगे उतनी ज़्यादा प्राइवेसी लीक होगी. सो लैक ऑफ प्राइवेसी. ह्यूज रिस्क. दिस इज इन्वॉल्व ह्यूज रिस्क, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हम बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं. कभी कभार अगर बिजनेस को लॉस हो गया तो रिस्क इन्वॉल्व है. डिले डिसीजन. जितने ज़्यादा जाने लेंगे उतनी ज़्यादा सलाह मशवरे आएंगे तो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी. और नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स. जहाँ पर 3 होंगे झगड़े तो ऑब्वियसली होंगे, जहाँ पर 2 होंगे तब भी झगड़े होगी. क्यों? क्योंकि एक कहेगा कि ये करेंगे, दूसरा कहेगा नहीं ये करेंगे, वहाँ पर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो होप यू अंडरस्टैंड very well. So on the basis of your understanding, please comment down any 2 bases of difference between partnership versus sole proprietor. And if you are not want to difference between both of them, then you can write on comments. I will make a separate video on this topic. So hope you all get these points. Thank you. Have a nice day. Thank you.